क्या आप प्रतिक्रमण का अर्थ जानते हैं? शब्द तो सुना है आपने, वास्तविक अर्थ जानते हैं क्या? मेरी जिज्ञासा है आपसे, बड़े आत्मीय भाव से मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रतिक्रमण शब्द का अर्थ क्या हो? पहले सुबह आपने बताया था 3 चीजें कौन कौन? व्युत्पत्ति, विभक्ति और क्रम। ठीक है, इन क्रम से सीख, उससे आपको कभी भ्रम नहीं होगा, पक्का पता रहेगा। प्रति माने प्रतिकूल, विपरीत, एक प्रति माने और भी होता है उसकी ओर, तो उससे हटकर, उससे विपरीत। और क्रमण माने क्रमोपाद विक्षेपे धातु है। लिखने को क्रम खाया नहीं, आधी चीज दी आधी नहीं दी। नहीं आता मुझे, फंसा फंसा के मत दिया करो भैया। देखो संस्कृत में एक वर्ग है, धातु है जिसे बोलते हैं, वो क्या है? क्रमोपाद विक्षेपे। मतलब क्रम धातु, वो पाद विक्षेप, पैदल चलना, उड़ के भागना, दौड़ना, समझ में? इनके लिए नहीं। पाद विक्षेप माने मैं कदम कहाँ रख रहा हूं इसका आपको पता होना चाहिए। आप चलते हो तो आपको पता होता है आपका पैर कहाँ पड़ रहा है। 90% नहीं, बातें करते हुए जाते हैं, इधर उधर देखते हुए जाते हैं, सारी दुनिया की खबर होती है, लेकिन पैर कहाँ रखा गया इसका खबर नहीं होती। सही कह रहा हूं कि गलत? समीक्षा करिए अपनी, होती है नहीं कर। लेकिन जो क्रमण करता है, प्रतिक्रमण नहीं, सिर्फ क्रमण। क्रमण माने चलना। कैसे चलना? जिसे सोध बीन करके कदम रखता है, सावधानी पूर्वक कदम रखता है। क्यों? क्योंकि गड़बड़ियां होती तभी है जब असावधानी पूर्वक चलते। तो हम अपने जीवन में, आचरण में यदि असावधानी पूर्वक चल गए हैं तो अपराध होगा, और अपराध से हटके वापस हमें अपने सही मार्ग की ओर आना है, तो वो चलना कैसे होना चाहिए? सावधानी पूर्वक होना चाहिए। हमारा कदम कहां पड़ रहा है उसका हमें पूरा विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ख्याल में वो यूं ही नहीं तो उठे, मुंह उठाया दौड़ पड़े, कहां पैर रख रहे, कहां गिर रहे, कुछ पता नहीं। ऐसे चलने का नाम क्रमण नहीं। ठीक है ना? क्रमोपाद विक्षेप, एक एक कदम हम चल रहे हैं, सावधानी पूर्वक चल रहे हैं, पूरी जिम्मेवारी से जा रहे हैं, हमें पता है हम कहां जा रहे हैं। समझ में? ऐसे चलने का नाम क्या है? क्रमण। प्रति माने प्रतिकूल। जो हम पाप के मार्ग पे जितना चल गए, गलत मार्ग पे जितना चल गए, उससे लौट के सही मार्ग पे आना और सावधानी पूर्वक आना, विवेक पूर्वक आना, उसका नाम क्या होगा? प्रतिक्रमण। समझिए? अब इसमें एक और मर्म की बात है। एक शब्द होता है, एक शब्द है अतिचार और दूसरा अनाचार। दिख तो देख लो कैसे दिखा देता। ठीक है ना? तो जो ये शब्द है इसका मतलब समझे कभी आप। अतिचार का होता है प्रतिक्रमण, अनाचार का प्रतिक्रमण नहीं होता है। अनाचार का तो प्रायश्चित है। क्या अंतर होता है दोनों में? देखो, छोटे से दृष्टांत से आपको समझाता हूं, उससे मुनि धर्म का स्वरूप समझ में। ये क्या है? मार्कर पेन है कि नहीं? लेकिन कैसा है? परमानेंट या व्हाइट बोर्ड? इससे कालिख आती तो है, लेकिन जब चाहो तो कुछ जाती है। बोर्ड को गंदा नहीं करती। करती दिखती है, गंदा नहीं करती।
लेकिन परमानेंट मार्कर से लिख दो तो जब विकार आपके आचरण पर, आपके आचार पर, आपके विचार पर कोई स्थायी रूप से मलिन करने लगे, ऐसे दोषों का प्रतिक्रमण नहीं होता। समझिए? चलो व्हाइट बोर्ड मार्कर है, इससे तो काम चल जाएगा। कहते नहीं, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अकेले व्हाइट बोर्ड पर ही साफ करता है, ये स्मूथ फिनिश वाला है। यदि इससे कपड़े पे लिख दे और पोंछना चाहो तो नहीं होता। ये होता है इसी समय में इस पे भी लिख दूं तो साफ हो जाएगा, इसमें हो जाता है मनोजी साहब, लेकिन इस पे नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? बहुत गहराई है इसमें। तीसरे नंबर पे और नीचे आए तो एक होती है कच्ची पेंसिल, सीस पेंसिल जिसको बोलते हैं, होती है कि नहीं होती? उससे आपने लिखा, कागज पे लिखा, कपड़े पे, किसी पे भी लिखो, इरेजर से साफ करो तो साफ हो जाता है। उसके लिए किसी केमिकल की जरूरत नहीं है। मानते हो? कोई कठिन दृष्टांत तो नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना? चलो, हमने कॉपी के पेज पर लिखा था, गलत लिखा गया, इरेजर से साफ किया, साफ हो गया कि नहीं? सोच के बताना। यदि सीबीआई वालों को कह दो आप जितना चाहे साफ कर लो, वो बता देंगे आपने क्या लिखा है। क्यों? क्योंकि कागज पर उभार नहीं मिटा पाए आप। वर्ण तो मिटा दिया, कालिख तो मिटा दी, लेकिन जो कागज पर लिखने से उभार आए थे वो आप नहीं मिटा। कागज को प्लेन नहीं कर पाया, रंग हटा दिया। अंतर समझ रहे? तो हमारे यहां एक और चीज चलती थी जो आज के नए बच्चे जानते ही नहीं। वो क्या थी? स्लेट होती थी ना, बत्ती से लिखते थे, स्लेट पर लिखते थे। यदि उसको धो पोंछ दिया, अब दुनिया में कोई सीबीआई ऐसी नहीं बनी जो बता दे कि इस पर क्या लिखा। होता था क्या? बस इसी का होता है, ऐसे ही दोषों का होता है प्रतिक्रमण। जो आपके संस्कार में नहीं रहे, दूसरे के ऊपर असर नहीं करे, दोबारा आपको याद तक नहीं आए, ऐसा अपराध का बोध मिट जाना। हमारे यहां बड़ी विचित्र स्थिति है, ध्यान से सुनना। यहां आके कोई विद्वान 10 दिन तक जिनवाणी की चर्चा करे, कोई गारंटी नहीं किसको क्या याद रहेगा। ज्यादा से ज्यादा हाँ सब अच्छे हो, बहुत लोग आए। इससे आगे उनसे पूछो बोला क्या था, 1-2 लाइन तो बता दो। नहीं सब बहुत अच्छा बोला, 10 धर्म का बोला, क्या बोला था? शायद 10 दिन बाद कोई भी बताने को तैयार नहीं। समझ गए? लेकिन गलती से उसके मुंह से किसी के प्रति एक अपशब्द निकल जाए तो 10 साल तक बताने को सब तैयार रहेंगे, इसने हमें ये गाली दी। काय के ग्राहक हो हमारे पास आते हैं, धर्म सीखे कैसे, इतनी गहरी रुचि नहीं लगती। किसको बना रहे, अपने को या मुझे? मैं तो बनने से हूं, अब अपने को क्यों बना? रुचि किसको लगाना? कोई दूसरा लगाएगा? ये लड्डू कचौड़ी है जो तुम्हें खिला दे और तुम्हें रुचि लग जाए, ये तो तुम्हें स्वयं जब तुम्हें हितकारी लगेगा तो लगेगी रुचि। आज जब आप एनालाइज करोगा कि एक गाली आपको 10 साल बाद तक उस व्यक्ति के साथ जुड़ के याद रहती है, और 10 घंटे जो उसने बोला था तो 10 घंटे की एक पंक्ति याद नहीं रहती, तो आप धर्म के ग्राहक हो कि गालियों की तय तो करो। क्या चित्त पर चढ़ती है आपके? दोष जब चित्त पे चढ़े ही नहीं, क्षण भर में तस्मिच्छा में दुक्कड़म, इतना बोला और दोष साफ। इतनी निर्मलता हो जब परिणामों
इतना आत्मबल हो जब, और दोस्त की दशा इतनी कमजोर हो सिलेट की बत्ती की तरह, धर्मेंद्र जी उधर कुछ नहीं लिखो, इधर लिखा, इतनी परिणामों की स्थिति हो तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिक्रमण। समझे? और ऐसा प्रतिक्रमण मुनिराज करना तो सर्वज्ञ को भी चाहिए। वो कब कब करते हैं? कम से कम दिन में 2 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, 6 बार करते हैं, 10 बार करते हैं। बावड़े हुए, कोई नियम नहीं है क्या? नियम क्या करेगा? नियम क्या करेगा? आप मुंह कितनी बार धोते हो? यदि जब जब दिख जाए चेहरे पे कुछ लगा हुआ तो धोगे कि नहीं धोगे? क्यों? ये मेकअप खराब हो जाए तो कितनी बार ठीक करते हो? क्यों है जी? जब जब गड़बड़ दिखेगा ठीक करेंगे। कपड़े पे कोई दाग धब्बा दिख जाए, एक बाल भी पड़ा दिख जाए तो कब कब साफ करोगे? जब जब दिख जाएगा तब तब साफ करेंगे। ऐसे ही अपने परिणामों में जब जब विकार दिख जाए, जब जब भूल दिख जाए तब तब उसका सुधार करेंगे। इसी का नाम तो प्रतिक्रमण। कुछ प्रतिक्रमण होते हैं टाइम से करने की, और कुछ प्रतिक्रमण होते हैं दोषों के अनुसार करना। सुबह और शाम 2 बार तो टाइम से करना ही करना। समीक्षा करो क्या क्या गलती हो सकती है। उसके अलावा आहार करने गए, पैदल चल के गए, ईर्यापथ प्रतिक्रमण, स्वाध्याय किया, ज्ञानाचार प्रतिक्रमण, बहुत सारे चलते रहते हैं। जो जो भूल चूक हुई आप भी करते हो, पता है आपको? पढ़ते हो? अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे, अक्षर प्रयत्नहीनम मत्ताहीनम च जन्मये भणिदम सोखमौन आनंदे भय। ये क्या है? जो का त्यों आपका हिंदी अनुवाद नहीं है। आप कह रहे अक्षर पद मात्रा से दूषित, और उसमें क्या कह रहे? अक्षर प्रयत्नहीनम मत्ताहीनम च जन्मये भणिदम। कोई कठिन है? वही कहोगे ज्ञानाचार संबंधी प्रतिक्रमण की पंक्ति है। आप लोग कर रहे कि नहीं कर रहे? हम पहचानते भी। समझे कि? एक और रहस्य बताऊंगा आज थोड़ी सी देर के लिए, जानकारी तो मिले। प्रतिक्रमण का एक और पार्ट होता है, सॉरी बोलना, मिच्छामि दुक्कडम बोलना, यही पार्ट नहीं। इसके बाद कोई ना कोई भक्ति पढ़ना। 10 भक्तियां लिखी ना आचार्य ग्रंथ ही का नाम है 10 भक्ति संग्रह, है ना? तो वो जो है उस 10 भक्ति संग्रह में 10 भक्तियां लिखी, उनमें से कोई ना कोई भक्ति ज्ञानियों ने विधान किया कि इसके बाद पढ़ना, और जब भक्ति पढ़ो तो उसके अंत में कायोत्सर्ग करना। समझे? हमारे यहाँ की भक्तियों की बड़ी गजब गाथा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक बार एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि विभिन्न धर्मों में शांति की अवधारणा, ठीक है? तो इस विषय पर हो रही थी। एक सेशन मुझे भी प्रिसाइड करना था और अपने जैनिज्म पे बोलना भी था। तो उसमें तकरीबन भारतीय दर्शन वाले लोग थे, बौद्ध भी आए थे, इस्लाम वाले भी आए थे, सिख भी आए थे, हिंदू वाले भी आए थे, जैनों की ओर से मैं था, और सत्र का अध्यक्ष भी मैं। अब सब लोगों ने अपने अपने बोले, साहब हमारे यहाँ शांति पाठ ये होता है, ओम जो शांति पृथ्वी शांति, सब अपने सुनाते। वो मुसलमान अपने सुना गए। मैंने उनसे एक छोटा सा प्रश्न किया। हमने कहा आप लोग अपने अल्लाह, ईसा, मूसा जो भी हैं उन सब से, भगवान से शांति की कामना करते हो कि भगवान आप हमें शांति करो, दुनिया में शांति करो। हमने कहा आप में कोई एक इंसान भी है? क्या मतलब? सभी इंसान? देखिए इंसान हो तो अपनी जिम्मेवारी भी तो बताओ कि तुम शांति के लिए क्या करोगे। उनसे तो मांग रहे कि वो करें, पर तुम रायता फैलाओ और वो समेटे, ये तो तुम कह रहे हो, लेकिन तुम क्या करोगे? हमें तो किसी धर्म में दिखा नहीं। एकमात्र जैन धर्म में है कि जिसमें हम भावना करते, कामना नहीं करते, भगवान से नहीं मांगते। हम क्या कहते? हो वह सारी प्रजा हो, भगवान तुम करो, ये नहीं कहते।
देखिए, सद्भावना है कि ऐसा हो, लेकिन इसके लिए हमने ये नहीं कहा भगवान तुम कर देना, बल्कि क्या कहा, हम क्या करेंगे, शास्त्रों का हो पठन सुखदा। पहली ड्यूटी हमारी कि हम अच्छे शास्त्र पढ़ेंगे, खोटी चीजें नहीं। लाभ सत्संगति का, हम अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे, बुरों की संगति में नहीं रहेंगे, शांति अपने आप रहेगी। बदमाशों की संगति में बैठोगे तो जेब काटना सीखोगे, समझ गए। फिर तीसरे नंबर पे सदवृत्तों का सुजस कह के हम सदाचारियों की चर्चा करेंगे, दुराचारियों की चर्चा नहीं करेंगे, शांति अपने आप रहेगी। दोष ढांकू सभी का, दुनिया में दोष खत्म हो जाएंगे कि दोष तो रहेंगे, दोषी भी रहेंगे, लेकिन मैं दोष को उघाड़ने का काम नहीं करूंगा, दोषों को ढकने का काम, चर्चा ही नहीं करूंगा। अपराधियों को बचाना उद्देश्य नहीं है, अपराध की चर्चा नहीं हो। कहीं पर रास्ते में आप जाते हो और कहीं पर कोई कुत्ता गंदगी कर जाए, अब आप यदि किसी बड़े आदमी के साथ जा रहे हो तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है, किसका कुत्ता था, जांच कमेटी बिठाओ। यह है कि दो मुट्ठी मिट्टी लेकर के उस पर डालना ही है। बताओ सच्ची समझदारी की बात क्या है। अरे जांच कमेटी बिठा के क्या करोगे, वो तो दिखेगी, उस पर बदबू भी आएगी। इन जांच कमेटियों से दोनों चीजें नहीं ढक सकती हैं, ना आंखों का दोष ढकेगा, ना नाक का दोष ढकेगा। आसान तरीका है कि उसको ही ढक दो, ना आंख को दिखेगी ना नाक में बदबू। दोष ढांकू सभी का मतलब दूसरों के दोष बचाना नहीं है, अपराधियों का संरक्षण नहीं है। बाबूजी क्या लिखते हैं, शरण जो अपराधी को दे रे अपराधी वह, ये वो दृष्टि नहीं है। ये क्या है, ये मैंने जब वहां पर बोला कि हमारे यहां जैन शांति के लिए स्वयं प्रयास करते हैं, मैं अपने भगवानों से आराध्य से याचना नहीं करता, इसलिए जैन विश्व के सबसे बड़े शांति प्रिय लोग दंग रहे। आप बताओ, आप पढ़ते थे, आपको पता है, ये पता नहीं है कि ये एक नहीं दो भक्तियां हैं। शांति पाठ जो पढ़ते हैं उसमें आदि है शांति भक्ति और आदि है समाधि भक्ति। ये जो आपको बाद में पढ़ा गया ना, ये समाधि भक्ति का पाठ। ये बात मैंने 1996 में लिखी हुई है, मेरी नमन पूजन पुस्तक उसमें दी हुई है। हमें समझना चाहिए ये प्रतिक्रमा में भक्तियां होती हैं, उनका पीछे भी एक उद्देश्य होता है, समझ लीजिए। और अंत में नंबर आता है कायोत्सर्ग, आता है व्हाट द मीन्स ऑफ कायोत्सर्ग। काय माने शरीर और उत्सर्ग माने त्याग। क्यों? काय माने शरीर और उत्सर्ग माने, तो भैया कौन कौन लोग तैयार है कायोत्सर्ग के लिए? हाथ उठाओ। शरीर का त्याग करने कौन कौन लोग तैयार है कोई? चलो भाइयों में नहीं है, बहने हैं कोई? अरे क्या भाई जान लोगे क्या? जरा से आपके प्रवचन सुनने के आ गए, भाई जान लोगे क्या? जो जिनवाड़ी में लिखा उसकी बात कर। अर्थ क्या है? काय के प्रति ममत्व का त्याग। काय तो छूटी हुई है, छोड़ना नहीं है, छूटी हुई है, क्योंकि ये चेतन कभी हुई नहीं और आप कभी काय रूप हुए नहीं। आत्मा में बदबू आई नहीं और शरीर में सुगंध, वो तो कितनी कर लो, कितने इत्र फुलेर लगा लो, आती बदबू ही, समझे? ये पवित्र हुआ नहीं और आत्मा कभी अपवित्र हुआ नहीं, इसका मतलब ये तो छूटे ही हुआ है। फिर काय को छोड़ना है कि जो जहां पकड़ा हुआ है वो छोड़ दे। कायोत्सर्ग जानते हो इसका मतलब क्या होता है? आत्म ध्यान। 9 बार नमोकार मंत्र जपना नहीं होता। जब जप किया जाता है तो हाथ जोड़ के नमो। क्यों भाई साहब? मैं कहूं भाई मानव जी साहब जय जिनेंद्र, मैं कहूं मानव जी साहब जय जिनेंद्र या जय जिनेंद्र, कैसे करोगे बताओ ना मुझे। ये हमारे लोगों को इतना करप्ट सिखाया गया, ये कायोत्सर्ग मुद्रा कहलाती है।
माने शरीर से जब चिंता छूट जाएगी तो हाथ कैसे लटकेंगे, वो कायोत्सर्ग मुद्रा कहलाती है, वो जप की मुद्रा नहीं है। यदि आपको कुछ भी जपना है, 9 बार नमोकार मंत्र जपना है, तो णमो माने ये मुद्रा होती है, ये मुद्रा नहीं होती। आज तक किसी ने बताया? तुम्हें तो अकल थी भैया कि जब नमो बोल रहे, नमो माने नमस्कार हो, तो हाथ लटका के नमस्कार करोगे कि हाथ जोड़ के करोगे? इतना लोक शिष्टाचार आता है कि नहीं आता है? मुनिराज तो कायोत्सर्ग करते हैं, माने शरीर के प्रति ममत्व का त्याग कर देते हैं, आत्मस्वरूप में लीन होते हैं, तो सारे पाप अपने आप धुल जाते हैं, सारे दोष अपने आप धुल जाते हैं, प्रतिक्रमण हो जाता है। ऐसे आत्म पुरस्कार की प्रक्रिया मुनिराजों के निरंतर चलती रहती है। इसलिए उसको कहते हैं कि मुनि धर्म माने क्या, कि दोष सुधार के लिए सदा समर्पित व्यक्तित्व। दिखाई नहीं दिया, उसी पर बोल रहा था मैं, विषयांतरित नहीं होता हूं। ये पीपीटी इसलिए बनवाता हूं ताकि आप भी ध्यान रख सके और मुझे भी, मैं सामने में भी रखता हूं पीपीटी, मैं भी उसके हिसाब से बोलूं, ठीक है ना। अब देखिए, दोष छुपाने या उनकी तार्किकता बताने के बहाने नहीं खोजे। हम लोग क्या करेंगे, भाई सब थोड़ा चलता है आजकल, पेट खराब रहता है, ये है वो है, एसिड बन जाता साहब, इसलिए हम तो थोड़ा बहुत नहीं कर पाते, हमें ये नहीं चलता। हर चीज के लिए हमारे पास क्या है, रेडीमेड बहाने। भाई साहब वो चौथा काल था, उस समय जब लिखे गए ग्रंथ वो उस समय के हिसाब से लिखे गए, 5वां काल, जैसे श्रावक वैसे साधु, ये सब बहाने नहीं जोड़ता है। जो बहाने गढ़े वो मुनि नहीं है, वो बहाने खोजते ही नहीं है, वो तो सीधी बात, गलती माने गलती और उसे तत्काल सुधारना, यही सभ्यता की निशानी। बटन टूट जाए तो तब तक उपयोग बेचैन रहता है जब तक बटन नहीं लग जाए। सभा में बैठे बैठे बेचैनी लगती है, मेरा बटन टूटा, कोई नहीं टोक रहा, लेकिन आपको लगती है कि नहीं। ऐसे ज्ञानी जीव को उसके जीवन में एक छोटा सा भी विकार आ जाए तो जब तक उसका परिष्कार या सुधार नहीं हो जाए तब तक वो व्यग्र रहता है, करके ही छोड़ता है। और वह सुधार कैसे होता है, कायोत्सर्ग माने आत्मध्यान की विधि से ही सारे सुधार होते हैं, कोई दूसरी विधि धर्म में नहीं। ख्याल में ये हुआ सुबह का छूटा हुआ अधूरा पॉइंट। यद्यपि मैं प्रतिक्रमण पे बोलूं तो 4-6 घंटे मुझे अकेले प्रतिक्रमण पे चाहिए, इसलिए मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा हूं, संकेत मात्र में आपको बताया। अब आगे देखिए, मुनि धर्म में यानी निर्भिमानता की वृत्ति। क्या कहा, मुनियों के 10 धर्म होते कि नहीं होते, मार्गव धर्म होता कि नहीं होता। मार्गव माने मान नहीं करना, सही है क्या गलत? अरे बोलो ना, सही है क्या गलत? पक्का? तो मैं मुनि हो गया और मैं अपने दुनिया से बड़ा अपने आप को मानने लगूं, ये क्या है? नहीं है मान, है ना? किस बात की अकल करते हो? अरे मुनि बने हो तो अपने साधना के लिए बने हो, समाज का हुक्म झाड़ने के लिए नहीं बने, समाज को चुंगलियों पर नचाने के लिए नहीं बने हो। हम क्या करें और क्या ना करें, धर्म का कोई विधि पूछे, आप बताओ कि भैया जिनवाणी के अनुसार तो आज्ञा ये है, एक भले व्यक्ति को, एक सदग्रस्त को भी ऐसा आचरण करना चाहिए, बताओ। जिनवाणी का उपदेश करो, लेकिन उसमें मैं मत घुसाओ, मैं कहता हूं इसलिए हो, ये गलत है। आज सब लगातार इस बहाने को करने लगे हैं। मुनि धर्म कलंकित क्यों हुआ, विकृत क्यों हुआ, बिगड़ा क्यों? क्योंकि आज पद व्यक्ति पर सवार है, व्यक्ति पद पर सवार नहीं। क्या हुआ, व्यक्ति पे पद सवार है, व्यक्ति पद पे सवार नहीं। व्यक्ति कोई मुनि नहीं बन रहा है, जैसे मुनि धर्म को इतना चढ़ जाता है कि हर किसी के प्रति कुछ भी फतवे देने लगते हैं, आक्रोश जारी करने लगते हैं। एक बोले साहब ये जो समय सार आदि के विधान बनने लगे, मैं भी समर्थक नहीं हूं,
क्योंकि समय सार स्वाध्याय की चीज, जब से विधान बने लोग चावल चढ़ा के समझने लगे कि हमने समय सार पढ़ा। बाबूजी बिल्कुल इन चीजों के समर्थक नहीं थे। समय सार को आप अपने पूजनों में रखो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन समय सार की पूजन लिख दो। क्यों? क्योंकि फिर समय सार जो स्वाध्याय की चीज थी उसको आपने चावल चढ़ा के पूरा कर लिया, समय सार खत्म ही हो गया, क्यों लिखा था समय सार? जो चिंतन की चीज थी, मनन की चीज थी, अनुभवन की चीज थी, उसको आपने चावल चढ़ा के कर्मकांड में ढाल दिया। मैं भी समर्थक नहीं हूं, लेकिन जब उन्होंने इस बात को कहा कि अध्यात्म की बात, तत्व ज्ञान की बात विधानों में पूजन में नहीं आना चाहिए, उसमें तो अकेली भक्ति आना चाहिए, तो मैंने प्रश्न किया कि सिद्ध चक्र विधान क्या है? आप कराते हो कि नहीं कराते? संतलाल कवि ने जो लिखा, वो स्वयं एक परमाध्यात्मिक व्यक्ति थे, इतना गजब का लिखा, एक एक छंद उसका समय सार की गाथाओं का अनुवाद। फिर आप कैसे कह सकते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए? यदि कहते हो तो आप गलत करते हो। ठीक है, पूरी जिन्होंने ने कहीं लिखा कि तत्व की बात मैं पूजनों में नहीं आना चाहिए, तत्व की बात मैं भक्ति में नहीं आना चाहिए, ऐसा पूरी जिन्होंने ने कही। ये तो हमारे ऊपर अनंत उपकार है आदरणीय बाबूजी का कि जिन्होंने सबसे पहले सूत्रपात किया कि इन पूजनों को दीनता की भावना से हटा के ज्ञान और वैराग्य, तत्व ज्ञान की सूक्ष्मता और आत्मस्वरूप के संबोधन वहां पर वो ले गए। वरना पूजन के नाम पर तो जय जय नाथ परम गुरु हो, यही चलता, कोई सोचने को तैयार नहीं था, स्वरूप का चिंतन करने को तैयार नहीं था, अरे भीतरागी परमात्मा के गुणों का चिंतन करने को भी तैयार नहीं था। मात्र तुम अपनी पत रखना, भगवान आ गए हैं तुम्हारे पास, इंटरनेशनल भिखारी आए हैं, ये दीनता की बातें चलती थी। पहली बार सूत्रपात किया बाबूजी ने कि जिसमें इसको उस कारागार से बाहर निकाला, भगवान की भक्ति को बाहर निकाला, उसमें अध्यात्म की प्रतिष्ठा की, तत्व ज्ञान की प्रतिष्ठा की। ऐसा नहीं है कि पहले कवियों ने कभी कुछ लिखा ही नहीं था, जयमालाओं में कई जगह कवियों ने लिखा है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे गलत है, लेकिन उसमें प्रायः जो इंप्रेशन था वो इंप्रेशन दीनता का, याचना का ज्यादा था, तत्व ज्ञान का नहीं था। उसका सूत्रपात करने वाले भी कोई थे तो उसके लिए धन्य है कोटा नगरी, जहां पर बाबूजी जैसे महापुरुष हुए और उन्होंने जैन भक्ति साहित्य को एक नई दिशा दी। आज बहुत लोग लिखने लगे नकल करके, लेकिन असल असल रहती है, हजार नकल भी कभी असल नहीं बन पाती। उनका मैं बहुत बहुत ऋणी हूं, बहुत कृतज्ञ हूं। संपूर्ण जैन समाज को और विश्व के भक्ति साहित्य को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। आज कोई भगवान की पूजा करते समय उनकी ही जयमाला में लिखने का साहस आज तक कोई नहीं कर सका कि सरल अपराधी को जो दे अरे अपराधी वह भगवान, ये हिम्मत कोई नहीं कर सका। ये ओज, ये आत्मा अकेला बाबूजी को। मुनि धर्म, ये तो जब वो श्रावक थे, फिर मुनि धर्म की पराकाष्ठा क्या विचार था? वो निरंतर अपने दोष सुधारना और उन्नति की ओर बढ़ना, निराभिमानता के साथ बढ़ना, इसके बावजूद पूरे जीवन में बाबूजी तो ग्रस्त थे, मुनिराज की तो बात ही दूसरी है। उनके पास एक बच्चा भी गया तो उसका भी ऐसे बहुमान करते थे, इतने महान विद्वान आए, बच्चे अभी पढ़ना सीख रहे हैं, तो अभी बाबूजी की करुणा और उनका गुण ग्रहण का जो भाव था वो अद्वितीय था। आज तक दुनिया में हमने किसी को ऐसा नहीं। कभी खड़े हो जाए तो उसके ऐसे गीत गाते थे कि जिसे पता नहीं तीर्थंकर आ गया। बहुत बहुमान, क्यों? वो व्यक्ति का बहुमान नहीं होता था, आप जिस गद्दी पे बैठे और जिस तत्व को सुना रहे उस तत्व का बहुमान करते थे, वो उम्र का बहुमान नहीं करते थे, वो व्यक्ति का बहुमान। ये गुण ग्रहण की भावना, ये निर्माणता की वृत्ति, आप जैन समाज के सर्वोपरि विद्वान होते हुए एक बच्चे के लिए भी इतना बोल रहे, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर अभिमान हावी नहीं था। उन्होंने भक्ति तो की थी, लेकिन मैं इस भक्ति का करता हूं, मैं इस पूजन का लेखक हूं, यह अभिमान उनके जीवन पर हावी नहीं हुआ था।
जब एक गृहस्थ में इतनी सदासहता हो सकती है तो मुनिराज वो तो निरभिमानता की वृत्ति की पराकाष्ठा हो और निरंतर आत्मिक विकास के लिए समर्पित जीवन शैली, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, वो दुनिया के समाज सुधार के लिए तैयार है। पंचकर्णक कैसे हो, शिलान्यास कैसे हो, हर चीज में आज दखल दिया जाए। अरे मुनिराज कहते भैया मुझे अपने काम से फुर्सत ही नहीं है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे आज बैठे बैठे मंत्र प्रमा के स्वाहा, चावल चढ़ाओ, वक्ष चढ़ाओ। भैया क्या हो गया? मुनि धर्म में निषेध है इसका। ये आरंभ और परिग्रह की क्रियाएं, आरंभ वर्धनी क्रियाएं, ये मुनि धर्म में निषिद्ध है। आप ना चावल चढ़ा सकते, ना चढ़ाने की प्रेरणा दे सकते। कोई तात्विक रूप से पूछे कि भैया गृहस्थ जाए तो मंदिर में चावल लेके जाए कि नहीं जाए, अर्घ चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए, कि खाली हाथ जाके सैल्यूट करके आ जाए, वो सिद्धांत का पक्ष बताना अलग चीज, और आप जाओ ये चावल चढ़ाना आवश्यक ये बताना, ये आरंभ वर्धनी क्रिया है। समझे कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वस्तु स्थिति बताना भिन्न चीज है और उसकी प्रेरणा देना भिन्न चीज है। मुनिराज गृहस्थ धर्म के बारे में बता सकते, लेकिन गृहस्थ धर्म की प्रेरणा नहीं दे सकते। मान लीजिए सब अंतर ख्याल में है। गृहस्थ धर्म में क्या होता है बता सकते हैं, जिनवाणी में क्या कहा सब बता सकते हैं, अगर श्रवक क्या करता है बता सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करो उसकी प्रेरणा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मैं अपने चरित्र में दोष नहीं लगा सकता, कल्पना नहीं कर सकते। आपके मकान बना, आशीर्वाद देना महाराज जी काय क्या परिग्रह का, यह अपरिग्रह महाव्रत में कितना बड़ा दोष है। आज तक तो शादियों के भी आशीर्वाद लिखे जाते। हमें विचार करना होगा। मैं किसी की समीक्षा नहीं कर रहा, किसी ने किसी का नाम नहीं ले रहा, जानता सबको। मैं वो तथ्य बताना चाहता हूं कि जिन धर्म क्या सिखाता है और हम कहां जाते, इसको पहचाने बिना हमारे ये सारे विकार पैदा हो रहे हैं। यदि हम इसको समझते तो ये विकृतियां पैदा नहीं होती। आपको एक चमत्कार की बात बताऊं, चमत्कार कोई वैसा नहीं है। दिल्ली में जब ये पुस्तक प्रकाशित हो गई और लोगों में थोड़ी पड़ी गई, मैंने जानबूझ के कई साधु संघों में किसी दूसरे के हाथों भिजवाई। एक वैद्य जी है, वो उनके भक्त थे लेकिन मेरे भी भक्त थे, तो मैंने कहा कि आप हर संघ में दवाई भेजते हो, अब की बार जो दवाई आएगी तो एक किताब साथ जाएगी, उनके यहाँ जाके 50 किताब रख। अब सब संघों में पहुंच गए, दिल्ली के जितने थे, अब पढ़े गए तो लोगों को बड़े बेचैनी हुई। तो सारे साधु इकट्ठे, उनमें चर्चा हुई। उनमें जो कोई एक अपेक्षाकृत सीनियर थे, उनसे पूछा भाई साहब आप बताओ। तो एक न्यूज़पेपर वाले पहुंच गए, पत्रकार, उन्होंने पूछा, तो उन्होंने किताब को हाथ में लेके कहा कि हम इसके अनुसार ये मान रहे हैं कि आज की डेट में एक भी साधु जिनवाणी के अनुसार आचरण नहीं कर रहा है। ये छपा है, मेरे पास उसकी फोटो है। अरे छपा है, बाकायदा प्रकाशित हुआ न्यूज़पेपर में, समझे। कोई भी ये कोई चौथे काल और पंचम काल का ड्रामा नहीं हुआ, कोई भी नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे लिए सत्य को बताना तो पड़ेगा। आज तक किसी ने आईना दिखाई नहीं था। कोई बात करते थे तो बहुत सारी पोल पट्टियां चल रही थी। आज जब सामने आई चीज तो लोगों को भी समझ में आ रहा है कि वास्तव में मुनि धर्म क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, मुनि धर्म यानी सांप सीढ़ी का खेल। ये सांप सीढ़ी लगता है गलत, वो ऑटो करेक्शन से हो जाता है। ये सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी खेल होता है, बच्चों खेलते थे। लेकिन इसमें बड़ी मजेदार बात कही कि जिसमें स्वयं की कमजोरियां ही सांप बनकर बर्बाद करती है और स्वयं का पुरुषार्थी क्षण भर में परमात्मा बना सकता। इसमें कोई दूसरा सांप नहीं है और ना कोई दूसरी सीढ़ी है। ख्याल में
स्खलित हुए, कहां जाओगे पता नहीं चलेगा। समझे कि? और आप यदि स्खलित नहीं हुए, अपने स्खलित हो भी गए तो भी अपने उत्कृष्ट पुरुषार्थ करके कहीं के कहीं पहुंच सकते हो। आपको स्मरण होगा विष्णु कुमार मुनिराज, दो एक लोगों ने अंधेरे का फायदा उठा लिया। मैं कहा खिसक लो, अभी कोई नहीं देखे। विष्णु कुमार मुनिराज का नाम तो सुना है। मुनि धर्म में रिद्धियां प्रकट होना गौरव की बात है, लेकिन रिद्धियों का उपयोग करना एक चरण रिद्धि के अलावा उपयोग करना वो पाप की बात। गजब। आप जानते हैं, आप पूजन में जो शुरुआत की स्थापना के पहले जो पढ़ते हैं ना शुरुआत के पाठ, उनमें स्वस्ति क्रियासु परमर्शियोना ये पाठ पढ़ते हैं। क्या है, क्या है ये? जब पंचकड़क करते हैं उसके शुरू में 64 रिद्धि विधान, गणधर वलय विधान, ये सब जरूरी हो। क्या है ये रिद्धियों की क्या महिमा? जब रिद्धियों की आपके धर्म में कीमत ही नहीं है तो महिमा क्या? भाई साहब, रिद्धियां प्रकट होने तक तो बढ़िया है, प्रयोग करने पर खतरनाक। समझे? इसलिए हमारे यहां कहा जाता है बारंबार, जो गणधर वलय विधान है उसमें देखिए, विद्या यमुना मोहंती, रिद्धियां प्रकट होती हैं, लेकिन रिद्धियां जिन्हें मोहित नहीं कर पाती हैं, आकर्षित नहीं कर पाती हैं, तो रिद्धियों का प्रयोग नहीं कर। क्या कहा मन से? बहुत बड़ा अंतर है। क्या विष्णु कुमार मुनिराज ने रिद्धि का प्रयोग कर दिया था तो मूलच्छेद प्रायश्चित मिला था, दीक्षा छेद। लेकिन आप जानते हैं कि दीक्षा छेद के बाद, प्रायश्चित स्वीकार करने के बाद जब पुनः दीक्षा ली तो उसी भाव से मोक्ष। इसका मतलब कि कोई यदि पतन की स्थिति आ गई है तो ऐसा नहीं है कि आप पुनः उठ नहीं सकते हैं। सांप भी खुद हो और सीढ़ी भी खुद हो। अपनी कमजोरियां ही सांप है और अपना पुरुषार्थ ही सीढ़ी है। यह मुनि धर्म का एक अलौकिक स्वरूप। अरे ये जो बता रहे हैं आपको, ये शब्द तो इस पुस्तक में भी लिखे, 550 पेज की पुस्तक में कई चीजें ऐसी बता रहा हूं कि जो इसमें भी नहीं लिखी है। वर्मा जी साहब सुनो सुनो, मुनि धर्म यानी मोक्ष मार्ग की लाइव डॉक्यूमेंट्री। लाइव डॉक्यूमेंट्री समझते हो? कमेंट्री चलती है ना, आंखों देखा हाल। जीता जाता मोक्ष मार्ग देखना हो तो किसको देख लो? निर्ग्रंथ मुनिराज को देख लो। कहां लिखा है? अरे सब लोग ऐसे बोलते हैं, ना तो सुनाई में देता ना समझ में आता। एक आध कोई बोले तो पता भी चले। ये सब बेकार की बात है। जो मैं बात कह रहा हूं वो बात बताओ। मोक्ष मार्ग, जीवंत मोक्ष मार्ग कहां लिखा? सर्वार्थ सिद्धि, पहले ही पेज। आचार्य पूज्यपाद देवनंदी जब सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका लिखते हैं तत्पर सूत्र पे, तो उसमें लिखते हैं मुनिराज के बारे में, अवाग विसर्गम वपुषा मोक्ष मार्गम निरूपयन्तम। एक शब्द भी नहीं बोले, एक इशारा भी नहीं करे, बस मुनिराज अपने तरीके से रहे तो उनका देह, उनकी चर्या जीवंत मोक्ष मार्ग को निरूपित करती है। ये सब बाद की बातें हैं, चलते फिरते सिद्धों से। ये सब हम लोगों ने पुराने पढ़ के अनुवाद किए हैं। आपके हिंदी पूजनों में तकरीबन ये पुराने आचार्यों के ग्रंथों के ही अनुवाद भरे पड़े हैं। जितनी गड़बड़ी है वो उन पंडितों की है और जितनी अच्छाई है वो आचार्य। समझ गए? आप जो पढ़ते हो ना, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, क्या है ये? कुंद की गाथा है। ये कुंद की लिखी हुई गाथा है। पढ़िए, जम सकदितम कीरत
जमुना सकदि तमेव सद्दहदि सद्दहमाणो जीवो लहदि अजरामरम थाणम। जो कीजे शक्ति प्रमाण शक्ति बिना श्रद्धा धरे सद्दहदि सद्दहमाणो जीवो। ज्यों का त्यों लिखा, कुछ नहीं है, एक मात्रा का भी अंतर। तो ये जो लिखे गए हैं इनका मूल श्रेय ढूंढना पड़ेगा। आज के विद्वानों पर श्रेय मत दीजिए। क्या दिया इन्होंने? इन्होंने भाषांतरित किया है अकेला, माल तो किसी और का। क्या कहा है? मुनि धर्म यानी मोक्ष मार्ग की लाइव डॉक्यूमेंट्री, बिना बोले जिनका जीवन मोक्ष और मोक्ष मार्ग को सिखाने में समर्थ हो। सच बताओ, आपको कोई दिखते हैं ऐसे? श्रद्धा से लोग धोखा नहीं देते हो, लेकिन उनसे भी पूछो जो सारे जीवन लगे रहे, तकरीबन लोग फिर निराश होते, दूर होते। अरे साहब बहुत झगड़े। मनमल जी एक नई बात बताओ, सुनी तो होगी शायद आपने। मूलाचार ग्रंथ के नाम से बताओ। संघो दोषाण मायारो, जो संघ होता है ना, ये दोषों का घर है। दिमाग खराब करना हो, अच्छा भला दिमाग 3rd डिग्री टेम्परेचर पे ले जाना हो, तो संघ में घुस जाओ। हजार तरह के झंझट। एक आचार्य की दशा सोचो, जो आ रहा आज मेरे अंतराल में क्या करूं भैया, मैं अपना ध्यान जब करूं तुम सबको बताता रहूं। उसका पेशेंस सोचो, कितना धैर्य। इनको जानकारी नहीं दे दी, क्यों? जिनवाणी में सारे विधान लिखे हुए हैं, पता है, जैसा जाना सुना वो कर दिया, लेकिन अंतर में अपनी बात उससे च्युत नहीं होते। समझ में? संसारी जीव की दृष्टि से तो संग दोषों का घर है, सिरदर्द है अपने आप में। समझे कि नहीं? इसलिए मोक्ष और मोक्ष मार्ग सीखना है तो किससे सीखना? इतने पवित्र बनो, इतने पवित्र बनो। यदि कोई आप पर लांछन लगाए तो लांछन लगाने वाला कलंकित हो जाए, आपका जीवन कलंकित नहीं है। ऐसा सूरज होता है, कल एक प्रैक्टिस करके देखना, सूरज ठीक है, सूरज ऊपर आसमान पे आ जाए, बिल्कुल आपके सिर के ऊपर, दिल में जोर से सूरज को रूह करके थूकना। क्यों? कोई गलत बात क्यों नहीं बोली? क्या होगा? गंदा हो जाएगा। सारे लोग मिलकर थूके तब सबका मुंह गंदा होने वाला है, वो गंदा। ऐसा जिनका जीवन इतना परम पवित्र है कि जो जिन पर उंगली उठाए वो कलंकित हो जाए, वो अपमानित हो जाए, लेकिन आपका जीवन इतना निर्दोष होना चाहिए कि कोई उंगली उठा ही ना सके। मोक्ष ये है, मोक्ष मार्ग, इसे कहते हैं मोक्ष मार्ग। ऐसा तो दिखाया जाए, लेकिन प्रश्न चिन्ह के रूप में उंगली न उठ सके, इतने पवित्र जीवन का नाम होता है मुनि। लेकिन हमने क्या बना दिया? कहां पहुंच गए? ये विडंबना। इसलिए अपने धर्म को जानना जरूरी है। यदि आप नहीं जानेंगे तो क्या नतीजा आने वाला है? थोड़े से 2-3 पॉइंट है, 15 मिनट का समय है, मैं 2-3 पॉइंट लेके बात पूरी करूंगा। मुनि धर्म यानी वैज्ञानिक जीवन शैली का अप्रतिम प्रतिमान। थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, जरा ध्यान से सुनना बेटा। कोई इसको साफ, क्या कहा? वैज्ञानिक जीवन शैली। आप एक बार संयोग की बात है कि कहीं पर एक इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस हो रही थी, उसके संयोजक चूंकि जैन थे कोई, तो उन्होंने कोई एक जैन महाराज जी को भी बुला लिया, दिगंबर, वो भी बैठे थे मंच। अब भाई जब मेरा पेपर था, उसमें सेशन प्रिसाइड कर रहा था मैं इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस में। तो उसमें जब मैंने अपने था 20-25 पेज का पेपर था, सारांश में बता रहा था, तो पब्लिक को जो साइंटिस्ट आए हुए थे, इसरो वगैरह कई बड़े बड़े संस्थानों से आए हुए थे,
DRDO, इसरो, सबके साइंटिस्ट आए हुए थे। तो मैंने उसमें ये बात इस विषय पर बोला था कि जैन जो मुनि धर्म है वह वैज्ञानिकता का नया मानदंड है। मैंने कहा आप लोग कहते हो खाने के 1 घंटे बाद तक पानी मत पीना, अपच हो जाएगी, और 1 घंटे बाद पानी जरूर पीना, नहीं तो कब्ज हो जाएगी। हमने कहा ये तो बिल्कुल नहीं मानते, ये बैठे ना, लेकिन बिल्कुल नहीं मानते तुम्हारी बात। ये खाने के साथ ही पानी पीते हैं और बाद में 24 घंटे बिल्कुल नहीं पीते हैं, मतलब कुछ भी नहीं होता। ये 4 घंटे से लगातार मंच में बैठे हिले डुले बिना, चैतन्य बिल्कुल सीधे। हमने कि ये बैठे, कि तुम 10 बार तो पानी पी चुके, 2 बार बाथरूम जा चुके, फिर इस आसन और फिर उस आसन सब करते रहे, तुम्हें चैन नहीं है, तुम बेचैन हो, और ये शांत स्थिर निश्चित है, निराकुल है। क्यों? तुम्हारा साइंस सही है, इनकी साइंस सही है। ये मैंने उन साइंटिस्टों को प्रश्न, मुनि धर्म माने वैज्ञानिक जीवन शैली का सबसे गजब का रूप। मैं 1-2 एग्जांपल देता हूं। मुनिराज खाने के बाद कैसा पानी पीते हैं, जब भी उसी के साथ साथ कैसा लेते हैं, गर्म नहीं, लगभग खौलता सा, लगभग जितना गर्म पिया जा सके, अंजलि में लिया जा सके, बर्दाश्त किया जा सके, उतना गर्म। घबराना, सोच समझ के बोल रहा हूं, खौलता की बात नहीं कह रहा हूं, वो तो आपके हिसाब से, आप तो जरा से मुंह जल गया बोलते हो ना, इसलिए क्या? क्यों? क्योंकि भोजन के साथ यदि गर्म पानी जाए तो कोई विकृति पैदा नहीं होती है, भोजन पचता है, और सादा पानी या ठंडा पानी जाए उतनी ही अपच पैदा हो। अब बताओ मुनि धर्म वैज्ञानिक है कि नहीं? बाहरी शरीर। सुनो, एक प्रश्न आया कि मुनिराज दांत नहीं धोते तो उनके दांत सड़ जाते हो, कीड़े लग जाते होंगे, कैविटी हो जाती हो, या आप नहीं धो 2 दिन तो क्या हालत होती है? तो वो क्या करें? आपने तो कह दिया जिनके नन हो नन दंत धोवन, अब आपने तो शर्तें लगा दी, लेकिन ऐसे में आखिर शरीर तो विकृति का पिंड है, तो होगी कि नहीं होगी? दांत कमजोर होंगे, उनसे खून बहेगा, फिर वो मुंह में ही जाएगा, बड़ी समस्या। अब धर्म सच्चा है कि नहीं? फिर प्रश्न ध्यान देना, पूरी जिनवाणी में कहीं इसका समाधान लिखा नहीं। मैं भी जब इसके टॉपिक को लिख रहा था, दिमाग खराब रहा, मैंने कहा यार क्या लिखूं, बात तो सच्ची है। हम यदि 2 दिन क्या 1 दिन, हमें दोनों टाइम चाहिए, नहीं धोए तो उस दिन नींद नहीं आती है, बेचैनी लगती है, कैविटी पैदा होने लगती है, और ये कभी नहीं धोए, कैसे चलता हूं? बाकी में परेशान सोचता रहा, लिखना तो है, लोग डिमांड कर रहे हैं भाई साहब किस्त कब आ रही है, सबर। रात को 2:30 बजे सोचते 2:30 बजे मुझे लेट गया था, लेकिन जग रहा, एकदम दिमाग में खोला समाधान, और बैठ के मैंने लिखा, 3:30 बजे पोस्ट किया। आप इसे बिलीव करोगे कि 3:30 बजे भी कई लोग इंतजार में जग रहे थे। मैंने पोस्ट किया, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर करीब 40 कमेंट्स आए। कैसा पढ़ेंगे तो बाद में आपके आगे हमें चैन पड़ेगी, हम सो सके। उसमें मैंने जो समाधान दिया वो आपको बताना चाहता हूं, वैज्ञानिकता, साइंस। मैंने कहा मुनिराज 24 घंटे में 1 बार आहार, 1 बार पानी लेते हैं, और उसके बाद भी कई बार उपवास भी कर लेते, तो कुछ भी नहीं लेना पड़ा, 48 घंटे हो जाते, 72 घंटे हो जाते है कि? अब ऐसे में पेट में जो जाता है उसको निकलने की स्थिति क्या होगी? पानी की तो कमी है नहीं, 1 बार में आप खाने के साथ कितना पी लो,
आप 24 घंटे में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीते। मुनिराज आधा पेट भोजन लेंगे, 1 भाग पानी और 1 भाग वायु, ये उनका नियम है, उनकी जीवन शैली। तो ये 1/4 में कितना पानी आ जाएगा? अपना ब्लड देखो, साइज देखो, पूछो किसी डॉक्टर कितना पानी आ जाएगा? अरे जाया 1 गिलास 2 गिलास हो कितना आ जाएगा? 4 लीटर तो नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो तो गर्म पानी होने से वो पाचन में तो काम हो जाता है, लेकिन पानी की मात्रा तो कम होती है और लघु शंका में भी निकल जाता है। तो अब जब पानी जो कम होगा तो जो मल बनेगा वो अपेक्षाकृत ठोस बने, सख्त बने। ठीक है, बुरा मत मानना कि आप जुगुप्सा की बात नहीं, मैं विज्ञान की दृष्टि से बात कर दिया है इसमें थोड़ा। अब जब वो पास करने जाएंगे तो उस समय जिस मुद्रा में बैठेंगे, आप जैसे वेस्टर्न कमोड नहीं समझ में ना, इंडियन है ना वेस्टर्न है, उन्हें तो खुली मिट्टी में अपने जाके करना। अब जब उसमें बैठते हैं ऐसे, वैसे नहीं बैठते, घुटने पे हाथ रखते नहीं, ऐसे कमर के इस पेट के दोनों साइड हाथ लगा और ऐसे बैठे, और बैठ के जो जोर से अपने करते हैं तो उस समय दांत पे दांत होता है, समझे? और विज्ञान के अनुसार जो मल पास करते हुए दांत पे दांत रखा के बिल्कुल भींच के करते हैं, उनके दांत वज्र जैसे हो जाते हैं, उनके ना मसूड़े कमजोर होते हैं, ना उनमें कभी खून आता है, ना कभी कैविटी बनती है। रात को 3:30 बजे ये चीज कोड 2:30 से 3:30 में लिखी और पोस्ट कर दी। अमेरिका और कनाडा से कुछ डॉक्टरों ने लिखा, डेंटिस्टों ने, कहते भाई साहब हम सोच नहीं सकते आपने जो बात बताई। वो डेंटिस्ट थे दोनों, उन्होंने कहा आपने गजब की चीज, कहते वाकई में ये साइंटिफिक है कि जो ऐसे करे उसके दांत में कभी कमजोरी नहीं आ सकती। अब बताइए अदंत धोवन की रक्षा हुई कि नहीं? दांत नहीं होना इस जो उनका आवश्यक है, इसका पालन हुआ कि नहीं हुआ? एक एक क्रिया वैज्ञानिक है, अभी आपको कहां तक समझाऊं, ये तो बहुत शॉर्ट में बात बता रहा हूं, कोई एक एक क्रिया वैज्ञानिक है, कहीं भी अवैज्ञानिक नहीं है, समझे? और सबसे बड़ा विज्ञान है उनके मुनि धर्म का कि हृदय में प्राणी मात्र के प्रति अपार करुणा, किसी के प्रति क्रोध नहीं। ये जो वृत्ति है, ये करुणा की वृत्ति उनके टेम्परेचर को इतना लो रखती है, नॉर्मल रखती है, ब्लड प्रेशर को इतना नॉर्मल रखती है कि कोई मुनि हो, दिगंबर मुनि की चर्या स्थूल रूप में भी पालन करे, बाहर से भी, भावलिंगी नहीं भी हो, तो एक गारंटी दे सकता हूं, यदि वो बाहर से भी चर्या पालन करे, उसको जीवन में कभी ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता, ना लो ना हाई होगा। कैसे? हम आक्रोश करते हैं, बेचैन होते हैं, लोभ से होता है, नुकसान हो गया तो हमें कहा है मेरे तरह नुकसान तो बर्दाश्त नहीं। टीम जीत जाए, इंडिया की टीम, खुशी के मारे तो दौड़ा पड़ जाता है, बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? दोनों से मोह है, नुकसान में भी मोह है और लाभ में भी मोह है। ये मोह आपको डिस्टर्ब करता है और उनका मोह बहुत 3 चौकड़ी तो जा चुका। प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव, किसी से राग द्वेष का भाव नहीं है। करुणा अलग चीज है, राग द्वेष अलग चीज। हनुमान जी आपको पता है कि हमारे ग्रंथों में करुणा के 2 रूप दिए, एक करुणा को राग रूप कहा है और एक करुणा को वीतराग भाव रूप कहा। वीरसेन स्वामी धवला टीका पढ़िए आप। हमें इन पक्षों को जानना चाहिए, हम पढ़ते नहीं, समझते नहीं। एक कोई पता नहीं किस देश की थी लेडी, वहां की एम्बेसडर, वो आई मेरे पास, सर हमें जैन धर्म की, वो ट्रांसलेट लाई, सर जैन धर्म की करुणा बताइए। वो हम करुणा को राग में समझते, वो वीतराग का कैसे कहते हैं आपके वीरसेन स्वामी ने, दंग रह गया। पता नहीं बेल्जियम में किसी देश की थी, एम्बेसडर थी, वो मेरे पास आई
मैं करुणा पर सर्च कर रही हूं, मुझे ये समझाइए करुणा, वीतराग भाव वाली करुणा कैसे? आप सोचिए कि आपकी चीजें दूसरे लोग जो पढ़ते हैं वो किस लेवल पर सोचते हैं, और हमारे घर की चीज है लेकिन हम उसको जानते हैं। वो मुनिराज उस वीतराग भाव की सहेली रूप जो करुणा है प्राणी मात्र के प्रति, उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, उनसे कोई अभिनंदन पत्र नहीं चाहिए। जो जीव मात्र के प्रति करुणा रखते हैं वो दया नहीं करते हैं। दया होती है क्षुद्र मान की, कमजोर मान के दया का भाव होता है। समझ में? उस पर उपकार कर रहे हैं तो दया का भाव है, लेकिन मेरे हृदय में जो थोड़ी सी व्यथा पैदा होती है वह उस व्यथा को करुणा में बदल देते हैं ख्याल में, और वो करुणा जो है उसके कारण जीव दया आदि ये सब पलती है। वो करुणा का भाव, उसको प्रकारांतर से वीतरागता का भाव कहा, उसे अबंधक कहा, अबंधक करुणा के भाव। ये समझना पड़ेगा, उसकी गहराई है, कभी मैं वो सब नहीं बताऊंगा। तो ऐसे जो करुणा का भाव है उसके कारण उनकी बॉडी, उनका सारे के शरीर का तंत्र एकदम स्वस्थ और हल्का रहता है, कहीं कोई बाधा नहीं आती। इसलिए मैंने लिखा कि मुनि धर्म जो है वह पूर्णतः वैज्ञानिक। नेक्स्ट पॉइंट, पंचाचार मुनि धर्म का ऊर्जा स्रोत कौन? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार और चारित्राचार, 5 आचार। इसमें पढ़ना काफी लंबे जगह पे कहा है, मैं उन 5 आचारों में एक आचार की थोड़ी सी बात करूंगा और उसका नाम है वीर्याचार। गाड़ी चलती है, काय से चलती है? इंजन से चलती है। मशीनरी तो वही है ना, वो एक एक को एक्टिव करती है तब तो पहिया घूमता है, समझिए। और इंजन कैसे चलता है? यदि ईंधन नहीं हो तो इंजन चलेगा? 4 आचार भले ही इंजन की तरह हो, पहियों की तरह हो, लेकिन उसमें जो करंट पास करता है, ऊर्जा पैदा करता है, उसका नाम है वीर्याचार। मुनि धर्म में जो बहानेबाजी सीख जाए उसने समझ लेना वीर्याचार को जाना है। मुनि धर्म माने कितनी ही विपरीत स्थिति हो उसमें कभी उत्साह भंग होता ही नहीं। 2 उत्सव एक की जगह 2 उपवास करने का मौका मिल जाए, 3 दिन अंतराय आ जाए, नगर की कोटा के लोग ही पनौती। महाराज जी को चौका लगा दूंगा, आखिरी लेके निकले, इतना इशारा किया, समझ नहीं पाए क्या कर। 3 चक्कर लगा के आ गए, 10 मिनट नहीं पाएगा, वो गाड़ियां उल्टा करके रखा। ये कमजोरी, ये कातरता, ये कायरता मुनि धर्म का लक्षण है। अरे नहीं हुआ तो और बढ़िया, एकदम और चैन से आराम से, ना लघु संघ का जाना ना दीर्घ संघ का जाना, आराम से स्वाध्याय करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, आप ध्यान करेंगे, मौज करेंगे। ये सोच आती है? ऐसा लगता है कि हम सोच पाते हैं कि यदि हमें मुनि धर्म अंगीकार करना पड़ा तो हम ऐसा कर पाएंगे? नहीं सोच पाते। इसका मतलब यह है कि अभी हमारे व्यक्तित्व में, हमारे चिंतन में वह कमजोरी है कि हम मुनि धर्म को समझ नहीं पाए। ख्याल में? मुझे पता है समय हो गया और दूर से आए लोगों को दूर जाना भी है। मैं बात को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, एक लास्ट पॉइंट शॉर्ट में लेके बात पूरी करूंगा। मुनि धर्म अंगीकार करने का मूल कारण क्या? आत्महित, लोकहित या समाज हित? क्यों मुनि बना जाता है? आत्महित कादम्बम, क्या करना चाहिए? आत्महित करना चाहिए। यदि सक्कदि पर एकदम चाबी कादम्बम, दूसरे को उपदेश आदि दे दो, कोई पूछे बता दो, लेकिन आत्महित पर हिदा दो। इन दोनों में से तुलना करके चुनना पड़े कि कोई एक लेना, तो आत्महितम शुद्ध कादम्बम, तो आत्महित ही करना चाहिए। लोकहित, समाज हित, इनके चक्कर में, इनके प्रपंच में पढ़ना ही नहीं चाहिए। और जो पढ़ जाए समझ लेना वह दिगंबर मुनि नहीं है।
काय के पूजा, काय के पाठ। आज मुनि गृहस्थाचार्यों का काम करना बाकी रह गया कि शादी के फेरे नहीं कराते, बाकी मंदिर में बैठे बैठे स्वाहा स्वाहा करा रहे हैं। क्या क्या काम, विधानाचार्यों के काम करते, हर चीज में दखल दे। क्यों? क्योंकि अपना काम तो बचा नहीं, तो दूसरे का काम आदमी भी करता। अपना काम करने को हो तो दूसरे के काम में दखल कौन दे, कौन ध्यान दे? क्यों? परीक्षा में अपनी कॉपी लिखते हो कि पड़ोसी की? है? जब अपने लिखने को नहीं हो, या तो पूरी लिखी गई हो, या अपना कुछ आता ही नहीं हो, तो एक प्राइमरी वाला बच्चा बैठा था बगल में, अलग अलग उठाए जाते, अलग अलग क्लास, तो जूनियर ला भैया तेरी कॉपी लिख दूं। कौन करेगा? जिसके पास या तो अपना काम नहीं, या अपना काम पूरा हो गया। तो पूरा तो होता भगवान बनने, तो भगवान तो बने नहीं, ये तो तय है ना। तो फिर यदि विधानाचार्यों के गृहस्थाचार्यों के काम कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इन्हें अपने धर्म का आता पता नहीं। अन्यथा कभी कोई न शांति धारा, न कोई विधान, न कोई पूजन, न कोई अनुष्ठान, इन चक्रों में मुनि होके कोई पढ़ ही नहीं सकता। ये सब आरंभ वर्धनी क्रियाएं, और पढ़े तो वो मुनि धर्म जो जिनाम राय कहती है उसके अनुसार नहीं है। आपने कोई नई परिभाषा बनाई हो और उसके अनुसार बने रहो। हमारे यहां हुआ पहले दिगंबर से श्वेतांबर अलग हुआ, उन्होंने भी कहा तो उनका भी बड़ा कठिन था, दिगंबर इतना नहीं था। आज भी आप पालीताना वगैरह जाओ, जो उनके साधु मिलते हैं, एक पंखा नहीं चला सकते आप, कितनी गर्मी हो पंखा नहीं चला सकते, इस जीवन शैली में रहते हैं। आज हमारे तो दिगंबर भी एसी चलाने लगे, वो पंखा तक नहीं, आज भी मैं मिला हूं, पंखा तक नहीं चला सकते। स्नान वृत्ति वो भी होते हैं, कभी स्नान नहीं करेंगे, समझे ना। वो मंदिर मार्गी बने, मंदिर मार्गियों से जो थोड़े उन्होंने लिबर्टी लेना थी, समाज में रहना शुरू करना था, तो उन्होंने स्थानकवासी बन गए। क्यों? क्योंकि वो तो लगभग वनवासी थे, तीर्थवासी थे, ये स्थानक, अब वो शहर में आके रहना शुरू, ठीक है, अपने लिए जगह बनवाना शुरू कर दी जहां रहेंगे साधु। शहर में रहने का साधु का क्या काम, समझ में? पर बनवाने लगे, वो स्थानकवासी हो गए, और उनमें भी जब आचरण की शिथिलता पराकाष्ठा में पहुंचने लगी तो क्या हो गया? तेरा पंथ, तेरा पंथ माने दिगंबर जैन नहीं, श्वेतांबर जैन तेरा। समझ में? ये क्या है? जितनी आचरण की शिथिलता है उसी से परिभाषा नहीं बनी है। यदि ऐसी नई परिभाषा बनना है तो आज तो दिगंबर धर्म में जो मुनि धर्म है उसका तो स्वरूप ही कोई नई परिभाषा बनाई जाए तो भले ही बने, वरना जिनाम राय के अनुसार तो मुनि धर्म का स्वरूप कहीं दिखाई नहीं। मैं किसी की समीक्षा करने नहीं आया, मैं तो ये जिनवाणी के अनुसार जो बात है उसका पक्ष बता रहा हूं, क्योंकि जिनवाणी के अनुसार मुनि धर्म का स्वरूप कुछ भिन्न है, उसको हमें समझना पड़ेगा। और काश यदि हमारे मुनिराज जो आज उस मार्ग पर चल भी रहे हैं किसी रूप में, वो उसको सही समझें और आचरण में ले लें, तो हम सबसे पहले व्यक्ति होंगे कि जो उनके चरणों में जाके बिछे। ख्याल में, हमारा व्यक्तियों से विरोध नहीं है, हमारा सिद्धांतों से विरोध। जिनवाणी जो कहती है उसके अनुसार भी आप करेंगे तो आपके सबसे बड़े समर्थक हम होंगे, और इसके विरुद्ध चलेंगे भैया, हमारी माँ के विरुद्ध जो चलेगा उसको तो हम दूध बख्शने वाले लोगों में से नहीं है, हम उसको माफ करने वाले, माफी कर, कसाय किसको करना, कसाय तो करने नहीं, हमारा तो मतलब ही इतना है कि उनको हम इस रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं। संक्षेप में मुनि धर्म का थोड़ी सी चर्चा यथा निर्देश की, मंचों पर नॉर्मली मैं करता नहीं हूं, लेकिन सत्य है तो सत्य है, उससे कोई डरता भी नहीं ख्याल में। तो ये कि कल का विषय भिन्न रहेगा, उसकी चर्चा कल आपको मिलेगी। अब इस पर कोई अलग से चर्चा मेरे से कल मत करना, अपना सुन लो, समझ लो। बाकी इसकी कुछ प्रतियां दो एक ले आया था, बेचने के लिए आया, मैं कभी किताब बेचता नहीं, जिनवाणी पुस्तक कभी बेचता नहीं, समझ में? मेरे पूरे जीवन का सिद्धांत है, कभी बेचने के लिए नहीं जाऊंगा, ना किसी को कहूंगा भाई साहब बेच बाच के पैसे इकट्ठे करना, त्याग है मेरा जीवन में। लाता हूं, भेंट करता हूं, या पढ़ो, स्वाध्याय करो, आनंद लो।
ख्याल में, तो अपना लेना, आपस में पढ़ो, डिटेल इसमें मिल जाएगा। मेरा वो भाव था आज तो थोड़ा वीर्याचार प्रश्न मैटर में निकाल के भी लाया था, इसलिए पुस्तक यहाँ लाया, लेकिन अब समय नहीं है तो मैंने वो नहीं बताया, वरना वीर्याचार में बहुत आनंद। जिस दिन मैंने लिखा था, मैं सच बताऊं, मैं जैसे नाचा खुशी के मारे, इतना आनंद आया मुझे।